हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज बेरोजगार युवाओं का मुद्दा गूंजा है। मुद्दा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने उठाया। पहला सवाल जब आपने JOA-ITs को लेकर सवाल पूछा और साथ में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सारी करनी तो आपकी सरकार की रही है, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। मैंने आज भी सदन के अंदर कहा कि पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए हमारे पास अनेकों मौके आते हैं। अभी लोकसभा का इलेक्शन आएगा और अनेकों मुद्दे आते हैं, लेकिन ये प्रदेश के लाखों युवाओं के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमने JOA-IT का जब प्रश्न किया, उसका भी कोई संतुष्ट हम उस जवाब से नहीं है। आज नौजवान सड़कों पर हैं, धरने पर हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। 14 महीने का समय हो गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी के अपने भाषण है कि हम दिसंबर में सरकार बनाएंगे, उसके बाद हम जनवरी महीने से ये प्रक्रिया शुरू करेंगे और 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी की बात कही थी। आज सदन के अंदर कह रहे हैं कि हमने नौकरी की नहीं, रोजगार की बात कही। मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं होता, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार देना होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि दिसंबर में 11 दिसंबर को सरकार बनी, फरवरी महीने में सिलेक्शन बोर्ड को उन्होंने भंग कर दिया, अप्रैल महीने में दीपक सानन रिटायर्ड IAS ऑफिसर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई। फिर कहा 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, जल्दी से जल्दी फैसला होगा। नौजवानों को उम्मीद थी। 3 महीने की बजाय वो कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई। उसको फिर कमेटी को एक्सटेंड कर दिया गया और फिर जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर कहा हमने चयन आयोग बना दिया। अब आयोग तो बना दिया, ये 14 महीने की प्रक्रिया। आज भी हम सदन के अंदर प्रश्न पूछते हैं तो सरकार अपनी 14 महीने की कारगुजारी नहीं बताती है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहा कि सिलेक्शन बोर्ड में जो भर्तियां हुई उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत से राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ये सारा हुआ है। इन 14 महीने में एक भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई FIR नहीं हुई। वहाँ के कर्मचारियों द्वारा जो धांधली की गई है, उसमें जो एजेंट थे, उन्होंने जो काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर हैं। कहीं पर भी नौजवानों के हितों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाजपा के पास क्या तथ्य भी हैं कि सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? आपके पास आंकड़ा है सरकारी क्षेत्र में कितना है, या फिर भाजपा भी हवा में बातें कर रही है? कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हमको कोई पता नहीं है। सरकार कहती है कि हमने क्लास 3 की भर्तियों के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इतना स्टाफ नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो क्लास 2 और क्लास 1 की भर्तियां करते हैं, लेकिन क्लास 3 की भी भर्तियां कर पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार द्वारा जो प्रश्न का हमारा जवाब जब आता है तो वो संतुष्ट हम उससे नहीं है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता। मात्र राजनीतिक मुद्दे को लेकर वो हमेशा बात करते हैं। हमने कहा कि आप 14 महीने में क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन इस सरकार ने तय कर दी कि सरकार 5 वर्ष के लिए नहीं, सरकार मात्र 4 वर्ष के लिए होती है। अंतिम वित्तीय वर्ष में कोई नई नियुक्तियां, कोई नए कार्यालय, कोई नए संस्थान नहीं खोलते, क्योंकि जो हमने खोले थे उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। आपने सदन में एक पक्ष रखा था, एक तथ्य भी रखा था। आपने कहा कि 40,000 युवाओं का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सरकार कैसे कर पाएगी, इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो भाजपा को दिक्कत कहाँ? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 14 महीने का समय निकल गया, अभी आयोग बना, अभी 5-6 महीने में आयोग के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्तियां होंगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर 40,000 युवाओं को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा तो इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है? ये तो मैंने मिनिमम आंकड़ा बताया। अगर कहीं पर भी आपकी 2,000 2,500 पोस्टें निकलती है तो उसके लिए 70,000 80,000 युवा जो है +2 पास ग्रेजुएट जो है हमारे नौजवान उसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। हमने तो ये भी कहा कि उन नौजवानों का भविष्य के साथ क्या होगा जो जिसको कहते हैं कि ओवरेज होने की दहलीज पर है। कुछ लोग जिनकी उम्र 44 वर्ष थी, 14 महीने का समय निकल गया, वो ओवरेज हो गए। कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनकी अभी 2 साल बची हुए, वो ओवरेज होने की दहलीज पर हैं। लेकिन सरकार को किसी नौजवान की कोई चिंता नहीं है। आप लोगों को तो चिंता है, आप लोग जाएंगे अभी मिलने? नेता प्रतिपक्ष की तरफ से तो आ गया है कि हम जाएंगे। आप लोग जो युवा विधायक हैं वो भी जाएंगे क्या अभ्यर्थियों से मिलने? हमको चुनकर जनता ने इसीलिए भेजा है कि हम प्रदेश के हित के मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाएं। अपने विधानसभा क्षेत्र जहां की जनता ने हमको चुनकर भेजा है, वहां के विकास, वहां के मुद्दों को भी उठाएं। लेकिन प्रदेश के युवाओं के हित को लेकर आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता प्रदेश के नौजवानों की है।
प्रदेश का युवा जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो नशे की लत में पड़ेगा, वो क्राइम करेगा। ये प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी, जो चयन आयोग आपने बना दिया, ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई, भ्रष्टाचार हुआ, आप कार्रवाई करो, आपने भंग कर दिया, हम उसको भी मान रहे हैं। लेकिन आपका चयन आयोग, मैंने आज भी मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा कि किस महीने से चयन आयोग काम करना शुरू कर देगा, तो मुख्यमंत्री जी का उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया। अब जब आपने कहा कि अभ्यर्थियों की आप लोगों को भी चिंता है, अगर ये सारे मसले सॉर्ट आउट नहीं होते तो क्या भाजपा भी सड़कों पर उतरेगी उन युवाओं के साथ? निश्चित तौर पर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम थोड़ा सब्र कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। 14 महीने का समय हो गया, सरकार को 1.5 साल हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी, कितना इंतजार करेंगे? एक लीग से हटकर सवाल है, भाजपा ने राज्यसभा के लिए पिछले कल नामांकन भी भरवाया, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी उतारने के पीछे भाजपा की सोच क्या है? भाजपा के मुख्य प्रवक्ता तो आप भी हैं। चुनाव है, चुनाव में हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हर दल अपना प्रत्याशी घोषित करता है।